Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today we are going to discuss about the oxidation reaction of alkynes. If we talk about oxidation reactions of alkynes, firstly we will discuss oxidation with a strong alkaline KMnO4. अगर हम एथाइन की ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है सबसे पहले वो ग्लाइऑक्सल होती है, और ग्लाइऑक्सल की जब फर्दर ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में ऑक्सैलिक एसिड आता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो इथाइन की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आती है ऑक्सैलिक एसिड। हमने इससे पहले अल्कीन पढ़ा, और अल्कीन की ऑक्सीडेशन में हमने ये बात की कि जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो ग्लाइकोल आती है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो दोनों दे रहे हैं, हम जब पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, तो ये जो है वो अल्कीन भी देते हैं और अल्काइन भी देते हैं। अल्कीन के रिजल्ट में प्रोडक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल आती है, जबकि इथाइन के जब हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं तो इथाइन के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो ऑक्सैलिक एसिड होती है। अब हम रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इथाइन है, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन फैमिली से इसका ताल्लुक है, पहला मेंबर है अल्काइन फैमिली का इथाइन, प्लस वाटर की मौजूदगी में होता है, नेसेंट ऑक्सीजन है, और KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 हमने लेना है, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अब होता क्या है कि ये यहाँ पर तो आपका मैकेनिज्म क्योंकि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है तो इस वजह से हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अदरवाइज ये जो MnO4 होता है ना, ये आके यहाँ पर भी अटैच होगा और ये ऊपर वाली साइड पे भी अटैच होगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और फिर इस तरह ये OH और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप ये कह लें कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 की, तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर भी, और ऊपर और नीचे भी यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जब हमारे पास ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो नेक्स्ट फर्दर इसमें से इनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी वाटर रिमूवल होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये अपने साथ लेके जाता है, ये OH क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है, OH माइनस हो गया, ये यहाँ से चला जाता है, ये लीव कर देती है, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड है, आप ये समझ लेना ये इनके दरमियान में बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है ना ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन है ये H+ की फॉर्म में, किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में यहाँ से लीव कर जाएगी, ठीक है, यानी ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ये दोनों मिलेंगे आपस में, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल बनेगा, सेम इसी तरह यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल जाएगा, इसका बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इसके हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन आइन, तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे, वाटर। इस तरह 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाएगी उसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल, ये हमारे पास ग्लाइऑक्सल है। ग्लाइऑक्सल की जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, तो ये देखें ये हमारे पास है एक तरह C डबल बॉन्ड O, इट विल बी शिफ्ट इनटू द C डबल बॉन्ड O, यानी ये कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और O सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह से जो है ना वो ये C डबल बॉन्ड जो है ना वो की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इस तरह से जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो यानी ग्लाइऑक्सल जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये C डबल बॉन्ड O, ये इतना सा जो पार्ट है वो किस में ये यहाँ देखें इसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, इसी तरह ये वाला भी, और ये H वैसे ही उस तरह ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है इसका ताल्लुक कार्बोक्सिलिक एसिड से है जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको ये मतलब ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है, ठीक हो गया। तो इस तरह से यानी जब हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं इथाइन की, तो इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो है ऑक्सैलिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन में, वो है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन का हमने पहले भी डिस्कशन कर ली है अल्केन्स में और अल्कीन्स में कि कंबस्टन मीन ये होता है कि
चीज़ की भी कैरी आउट करवानी, जैसे हमने अल्काइंस की करवाई है, तो बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड प्लस एनर्जी। यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं कबसन, हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में इनको बर्न करवाते हैं फ्यूल्स को, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, सेम अल्केन और अल्कीन की तरह यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक फॉर एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के लिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होती है। एंड रिजल्टिंग ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, यानी जब हम इसको बर्न करेंगे ना एसिटाइलिन को, तो एयर की मौजूदगी में तो हमारे पास बन जाएगा ऑक्सी एसिटाइलिन, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। फ्लेम इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, क्योंकि ये जब ये हम इसको बर्न करते हैं तो ऑक्सीएसिटाइलिन बन जाता है। ये जो फ्लेम होता है ना ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम, ये बहुत एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होता है, इसीलिए हम इसको वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को जोड़ने और कटिंग करने के लिए जो है वो इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक होता है। अब ये एसिटाइलिन है, हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी कंबस्टन रिएक्शन है, वाटर आएगा और साथ में ये जो है हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शन, यानी बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Last next reaction that we are going to discuss is polymerization reaction. And poly mean many, mers mean unit. Polymerization is a process in which small units known as monomers join to form a large structure that is known as polymerization. यानी पोलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे यूनिट आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, हुज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम पोलीमराइजेशन कहते हैं। तो alkynes polymerize to give linear or cyclic compounds depending upon the temperature and catalyst used. यानी जो पोलीमराइजेशन के रिजल्ट में हमारे प्रोडक्ट आती है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कैटालिटिक कंडीशंस एंड द टेम्परेचर, यानी ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि हमने टेम्परेचर कितना दिया है, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया, तो इस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती होती है। However, these polymers are different from the polymers of the alkenes as they are usually low molecular weight polymers. यानी अल्कीन्स के पॉलीमर्स, इसके पॉलीमर्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स को जनरेट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी जो पॉलीमराइजेशन का फर्स्ट है कि कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ copperous chloride and ammonium chloride and then allowed to stand for several hours at room temperature, vinyl acetylene and divinyl acetylene are obtained. ये हमारे पास एसिटाइलिन है, दो मॉलिक्यूल हमने लिए, ये भी एसिटाइलिन है। ठीक है, मोनोमर्स यूनिट्स एक तरह से कह लेंगे, दोनों आपस में अब ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करते हैं, अब ये देखो हमारे पास कॉपरस क्लोराइड है और जो हमने कहा था ना भी एसिडिक सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, तो इसके मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन किस तरह से होता है, देखिए बेटा, इसमें से आप इसको डिफरेंट वे से कर सकते हैं, इसमें से मतलब डिफरेंट वे से ये मुराद नहीं कि ये होगा सेम ही, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे इन दोनों ने आपस में ज्वाइन करना है, अब किसी एक का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा। विलफर्स अगर आप इसका एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये बॉन्ड जो है ना वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा CH2, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यही वाला जो बॉन्ड इसने लिया है ये यहाँ पर एक तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, C और ये फिर आगे ऑनवर्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड और CH हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहाँ होगी और ये इस तरह से ऑनवर्ड इसका जो है बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए ये क्या बना है, हमने ये कहा था CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है विनाइल, ये विनाइल है, और ये क्या है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C जो होता है ना, ये हमारे पास होता है एसिटाइलिन, तो ये हम क्या कहेंगे, विनाइल एसिटाइलिन। हम अगर इसके ओपैक नेम की बात करें तो हम इसको, क्योंकि नंबरिंग की बात करेंगे तो क्योंकि डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करते हैं, तो 1 पोजीशन पे है, ये भी 1 पे है, तो हम डबल को प्रेफर करेंगे। तो 1 ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 3 आइन, ये 3 पे है, 3 आइन, 1 ब्यूटीन 3 आइन जो है ना वो इसका ओपैक नेम होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं
जब हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें कि ये दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन किए, एक आप इसको मतलब जब मैं कह रही थी ना डिफरेंट वे से, मतलब यहाँ इस बॉन्ड को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो वो बात वही है, इस तरफ से करें या इस तरफ से करें। तो चलें हम बिल्कुल यहाँ से करेंगे ना, तो फिर उसके रिजल्ट में हमारे पास ये विनाइल बन जाएगा और ये एसिटाइलिन, तो विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। अब देखिए, अगर ये हमने दो मोनोमर्स यूनिट को एक तरह से समझने के लिए कंबाइन किया। अब यहाँ पर आए, ये हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन है, हम इसमें अगर फर्दर एक मोनोमर यूनिट जो है ना वो एसिटाइलिन का ऐड कर रहे हैं, तो फिर होगा, अगर रिएक्शन कंडीशन सेम हमारे पास वही है, इस डिस्ट्रीब्यूशन है कॉपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जो है ना हमारे पास। अब देखें, अब ये इसने इसके साथ कंबाइन करना है ना, ठीक है ना, इसने इसके साथ कंबाइन करना है, इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, यानी ये जो है ना एसिटाइलिन का ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक डाउन होगा और ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से ये है, ठीक है। अब ये देखें, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, बाकी सारा वैसे CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन जो है ना ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CH2, उसी तरह बाकी सारा पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन वैसे ही रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल एसिटाइलिन वैसे रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये देखें ये इसके साथ जो है ना ये, अब देखें ज़रा, अब ये जो है ये भी विनाइल है CH2 डबल CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये भी CH2 डबल बॉन्ड CH, ये भी है, तो ये टू विनाइल ग्रुप है ना हमारे पास, तो हम इसे क्या कहेंगे, डाई विनाइल, और ये सेंटर में क्या है एसिटाइलिन, तो हम इसको क्या कहेंगे, एसिटाइलिन, ये क्या बन गया, डाई विनाइल एसिटाइलिन, क्या बनेगा, डाई विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाती है जब हम विनाइल एसिटाइलिन को फर्दर एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब इसका ओपैक नेम की अगर बात करें तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 5 पे जा रहा है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 सेम ही है, तो 1 5 1 और ये 5 हेक्साडाइन और ये है 3 आइन, 1 5 हेक्साडाइन 3 आइन। If HCl is added to vinyl acetylene, chloroprene is obtained which readily polymerizes to neoprene used as synthetic rubber. जो नियोप्रीन होती है उसको हम सिंथेटिक रबर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो एक नेचुरल रबर होता है, एक सिंथेटिक होता है, ये जो टायर्स वगैरह में बनाने में ना इस्तेमाल होता है, उन वर्ड्स डिफरेंट तरह की। तो ये सिंथेटिक रबर जो है ये भी पॉलीमर की टाइप है, तो इस तरह से हम इसको मतलब फर्दर पॉलीमराइज जब कर लेते हैं। देखिए हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन आ गया, हम जब इसको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन कंडीशन बाकी भी वही है सेम, कॉपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, तो ये देखिए हमारे पास जो है ना वो क्लोरोप्रीन की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो है ना क्लोरोप्रीन का जो यूनिट है वो अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है, नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, वही नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात मार्को में निकल रूल का है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है में प्लस ये, तो अब ये क्या बन गया, क्लोरोप्रीन। इस स्ट्रक्चर को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। इस तरह से यानी जब हम विनाइल एसिटाइलिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो होती है क्लोरोप्रीन। अच्छा लास्ट, जब हम क्लोरोप्रीन की फर्दर पॉलीमराइजेशन करते हैं, इट इज कन्वर्टेड टू द नियोप्रीन, एंड नियोप्रीन इज एक्चुअली द सिंथेटिक रबर दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक हो गया। यानी क्लोरोप्रीन की फर्दर पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन बनेगा, और नियोप्रीन इज एक्चुअली सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट रिएक्शन पॉलीमराइजेशन की बात करें, जो थर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास सेकंड आ जाता है, यानी पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट तो हमने ये बात की ना कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू विनाइल एसिटाइलिन एंड डाइविनाइल एसिटाइलिन। अब नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन, कि हम एसिटाइलिन को बेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ कॉपर ट्यूब एट 300 सेल्सियस इट पॉलीमराइजेस टू गिव बेंजीन। ये हमारे पास हमने तीन जो है ना वो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 1 2 एंड 3। अब इनको इस तरह से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे मतलब रखा है और राइट किया है ताकि ना आपको पता चल सके किस तरह से ये जो है ना वो पॉलीमराइज होकर बेंजीन का यूनिट जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें देती है, किस तरह से पॉलीमराइज होती है।
अच्छा, अब इसमें देखिए ये बिलफर्ज हमारे पास एक मॉलिक्यूल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका एक बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, सारी बात इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करने के लिए इसका एक मॉलिक्यूल जो है ना वो ब्रेकडाउन होगा। अब ये मॉलिक्यूल कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, यानी ये इस तरह समझे ये यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करने के लिए भी इसका एक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा, तो इसका मतलब है ये इसके साथ बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका ब्रेकडाउन होने के लिए इसके साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, जैसे बिल्कुल इसको वन कर लेते, ये वाली कार्बन ये थी, ठीक है, ये वाली कार्बन, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, CH2, ये C, फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये वाली C हो गया, ठीक है, एक तरह से। फिर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ये कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, और फिर ये डबल बॉन्ड, और ये फिर ये कार्बन, और इसका ये वाला सिंगल बॉन्ड। इस तरह से करके ये हमारे पास जो है वो बेंजीन के यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कि ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, फिर इसका ये डबल, फिर इसका ये सिंगल डबल, और ये इसका सिंगल। तो इस तरह से करके ये हमारे पास जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन, ठीक है। तो ये यानी एसिटालीन को बेंजीन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा आपको इस तरह से ये रिएक्शन आएगा, कन्वर्जन ऑफ एसिटालीन इनटू दी बेंजीन। उसको आप कैसे कैरी आउट कर सकते हो, उसमें ये सिंपल है कि व्हेन एसिटालीन इज पास थ्रू अ कॉपर ट्यूब, मतलब कंडीशन रिएक्शन कंडीशन से इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन होती है और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कन्वर्जन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह ये तो कायदा बताया हुआ है, इस तरह ये कन्वर्जन का जो है ना आपको क्वेश्चन आना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। उसमें आपको जैसे एसिटालीन है, कन्वर्ट एसिटालीन टू बेंजीन, तो इस तरह से ये आएगा, तो मतलब आपने इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको ज़हन में रिएक्शन कंडीशंस भी होनी चाहिए कि इस रिएक्शन कंडीशंस पे, और ये प्रोसीजर और इस तरह से ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना वो ये रिएक्शन होता है। इसको बेटा देखें, इसको पढ़ें, जो समझ में नहीं आया आप वो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और आप यहाँ पर भी कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं इसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए बेटा, इसको पढ़ें, और जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।